नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। थोड़ा बच के रहने का मौसम है। सावन का मौसम है तो बारिश हो रही है, उससे बच के रहने का तो मौसम है। लेकिन आजकल राजनीति में पिटाई का मौसम चल रहा है। हर कोई किसी की पिटाई करना चाहता है। ये उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़िया जो पिटाई कर रहे हैं वो तो छोटा मुद्दा है। अब राजनीति में पिटाई का मौसम है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे साहब, और महाराष्ट्र में एक बड़े नेता हैं मनसे के, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा के राज ठाकरे साहब। राज ठाकरे साहब मराठी भाषा को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। आजकल आपको पता ही होगा कि दोनों भाई एक साथ हो गए मराठी भाषा को लेकर। कोई ना कोई कारण तो चाहिए जुड़ने के लिए, तो मराठी भाषा का कारण हो गया, हिंदी का विरोध हो गया। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साहब 20 साल बाद एकजुट हो गए और वो हिंदी का विरोध कर रहे हैं, जो भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसमें त्रिभाषा फार्मूला था, 3 लैंग्वेजेस फार्मूला था, जिसमें मराठी, अंग्रेजी और हिंदी को शामिल करने की बात थी। उसका विरोध हुआ। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो सरकार में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसको वापस भी ले लिया, लेकिन वो मामला बढ़ता गया और राज ठाकरे और उन्होंने इसको कहा कि ये इशू बनाएंगे और हिंदी को नहीं चलने देंगे, हिंदी का विरोध करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिंदी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन मराठी को बोलना पड़ेगा, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। यहाँ तक भी बात ठीक है। लेकिन उन्होंने, उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने जमकर पिटाई करना शुरू कर दिया कुछ उत्तर भारतीयों की, या जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनकी। और उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, जब तक ऐसा होगा तो पिटाई करेंगे। उत्तर भारतीय यदि जो मराठी नहीं बोलेगा तो उसको लेकर पिटाई करेंगे। उसी सरकार में, देवेंद्र फडणवीस सरकार में, एक और मंत्री हैं राणे साहब, नारायण राणे के बेटे हैं नीलेश राणे। उन्होंने कहा कि इतनी ताकत है तुम में, तो जो मुस्लिम इलाका है मुंबई का, वहाँ पर मराठी बोलवा के दिखवाइए। वहाँ के लोग तो मराठी नहीं बोलते, ये हिंदुओं को क्यों पिटाई कर रहे हैं? तो वहाँ भाषा का मसला धर्म पर चला गया, लेकिन दोनों लोग पिटाई करने को तैयार हैं। अब राज ठाकरे ने जब इतना बोला तो निशिकांत दुबे साहब, हाँ, निशिकांत दुबे साहब को तो आप जानते हैं, वो तो हर एक को एग्रेसिव रहते हैं, वो अपना गोला बारूद लेकर हमेशा तैयार रहते हैं। राहुल गांधी और गांधी परिवार तो उनका प्रिय निशाना है ही। अब आ गई बात राज ठाकरे पर। तो उन्होंने कहा भैया इतनी दम है तो यूपी बिहार आकर दिखाओ, आपको पटक पटक कर मारेंगे। निशिकांत दुबे जी ने कहा कि पटक पटक कर मारेंगे, आप आकर दिखाइए बिहार में और यूपी में। तो राज ठाकरे क्यों चुप रहने वाले थे? उनकी तो पूरी पॉलिटिक्स ही पिटाई को लेकर और मराठी को लेकर होती है। तो उन्होंने कहा आप आइए इधर मुंबई में और आपको डुबे डुबे कर मारेंगे समुंदर में। मतलब वो कह रहे थे डुबा डुबा कर मारेंगे, फिर उनका डुबे डुबे कर मारेंगे आपको। तो राज ठाकरे निशिकांत दुबे को समुंदर में पटक पटक डुबा डुबा कर मारेंगे, और निशिकांत दुबे बिहार और यूपी में राज ठाकरे को पटक पटक कर मारेंगे। अब ये तो साफ है कि दोनों में से एक दूसरे को कोई नहीं मार सकता, पिटाई कर सकता। नुकसान उसका क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र में जो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग हैं उनकी पिटाई हो रही है, और बिहार यूपी में भी ये डर बन गया कि वहाँ पर जो मराठी भाषी लोग हैं उनकी पिटाई हो। अब एक और राज्य है तमिलनाडु, वहाँ भी हिंदी का विरोध हो रहा है, और वो लोग भी पूरी तरह से एग्रेसिव हो गए कि हम हिंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तमिलनाडु में ये मुद्दा लंबे समय से चल रहा है, साउथ इंडिया में हमेशा से चलता रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश में आजकल कौन मुख्यमंत्री हैं? चंद्रबाबू नायडू साहब। चंद्रबाबू नायडू साहब इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए की सरकार में शामिल है। देखिए, इसको मौसम को समझना चाहिए कि कब मौसम में छाता लगाना चाहिए, कब भीगना चाहिए। तो नायडू साहब हैं आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए की सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वहाँ भी समर्थन में है। तो उनका ये भाषा का क्या झगड़ा है? नरसिम्हा राव साहब थे पूर्व प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के, वो तो 17 भाषाएँ जानते थे, और यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि वाई शुड वी लर्न हिंदी। तो ये चलेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए। तमिलनाडु की बात करें तो 1918 में, 1918, आज़ादी से बहुत पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत प्रचार सभा बनाई थी, और उसमें हिंदी के प्रचार की बात की थी, और कई जगहों पर, कई शहरों में उसकी शाखाएँ लगती थी। हिंदी के एग्ज़ाम होते थे प्रोफिशिएंसी को लेकर, भी हिंदी आप कितनी सीखे, उसका विशारद तक का एग्ज़ाम भी वो करवाते थे। लगातार काम चल रहा था। केरल में भी हिंदी को लेकर विरोध होता है, लेकिन अब केरल में, क्योंकि काम, बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं दक्षिण भारत में, उत्तर भारत से बिहारी यूपी के जो लोग हैं, तो उनकी हिंदी के लिए वहाँ के बस स्टैंड पर हिंदी में नाम लिखे जा रहे हैं आजकल केरल में।
तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, वो बीजेपी के साथ नहीं है, तो वो लगातार इस आंदोलन को बढ़ाई जा रही है कि कैसे इस मामले पर सरकार के साथ आमने सामने किया जाए। अब ये पिटाई का मौसम आज सुबह बढ़ जाएगा। आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो संसद में तो पिटाई का ही काम है। पिटाई मतलब ज़ुबानी पिटाई जो है वहाँ पर शुरू होगी, और विपक्ष के जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसने पूरी तैयारी कर ली है कि सरकार के साथ कैसे हमलावर रहा जाए, चाहे वो पहलगाम का मसला हो, ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो, एसआईआर का मसला हो, और उससे पहले वक्फ का मसला हो, और अब ये तीसरा जो नया मसला आ गया भाषा का मसला है। इन सब मसलों पर, और इसके अलावा भी बहुत सारा गोला बारूद उन्होंने इकट्ठा कर लिया। वैसे भी आजकल युद्ध है ना, तो सब लोग गोला बारूद इकट्ठा कर रहे हैं, वो यूक्रेन हो, रूस हो, इजराइल हो, गाजा हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, और जो युद्ध में शामिल नहीं है वो युद्ध के लिए गोला बारूद उपलब्ध करवा रहे हैं। वो नाटो के देश हों, यूरोप के देश हों, पश्चिमी देश हों, या रशिया से जुड़े हुए आसपास के देश हों, या मिडिल ईस्ट के देश हों, या तुर्की हो, या फिर अमेरिका हो, सब लोग गोला बारूद का इंतजाम कर रहे हैं। तो ये गोला बारूद अब संसद में दिखाई देगा। हाँ, ये अलग है कि एक बम जो है वो अलग हो गया है। आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं चलेंगे, तो वो सारा मसला भले ही अलग हो जाए, उन्होंने कहा मैं अपने मुद्दे अलग से उठाऊंगा, केजरीवाल साहब ने साफ कर दिया। लेकिन फिर भी 25 दल हैं जो इंडिया गठबंधन में हैं, और वो सरकार के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी तो वहाँ पर 1962 की बात, 1948 की बात, वो सारा गोला बारूद तैयार कर लिया गया है। वक्फ की बात होगी तो उसको लेकर अलग से बात हो जाएगी। भाषा की बात होगी तो उस पर हिंदी को और दूसरी भाषाओं को जोड़ने की बात, देश को तोड़ने की बात, ये सारी भाषाओं पर बात होने वाली है। कानून व्यवस्था की मसले पर बात होने वाली है। तो सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये सत्र आम तौर पे 15 अगस्त यानी आज़ादी की जो जयंती है उस पर से पहले ख़त्म हो जाता है, 11-12 अगस्त को मानसून सत्र। लेकिन इस बार सरकार ने 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है। तो ये बड़ी चर्चा हो रही है कि कुछ सरकार कोई बड़ा धमाका इस बार अगस्त में यानी मानसून सेशन में करने वाली तो नहीं है, जिसकी तैयारी कर रही है। याद है आपको 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर उसे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था। तो क्या कोई वैसा ही बड़ा काम सरकार इस अगस्त के मानसून सेशन में, जुलाई अगस्त के मानसून सेशन में करने वाली है? 5 अगस्त 2019 को याद रखिए। और उस समय की रणनीति देखी थी आपने कि सरकार ने विपक्ष के 40-45 एमपीज को विदेश यात्रा पर भेज दिया था। वो तो जब वोटिंग होने का नंबर आया तब देखा विपक्ष के लोगों ने कि हमारे एमपीज कहाँ हैं, तो पता चला कि वो तो विदेश में, और सरकार ने वो बिल पास करवा लिया था। और इस बार 1 हफ्ते का सेशन बढ़ा दिया गया है, 10 दिन का सेशन कह लीजिए कायदे से, तो वो बढ़ा दिया गया है। तो क्या मानसून सेशन में सरकार कोई बड़ा धमाका करने वाली है? बड़ा धमाका होगा, किसकी पिटाई होगी, कौन हंगामा करेगा, कौन हमलावर रहेगा, इस सब को हम लोग देखते रहेंगे। अभी तो संसद का सत्र शुरू होने वाला है। बात यहाँ से शुरू होगी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।